वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। स्वागत करते हैं एक बार फिर से हम आपके अपने यूट्यूब चैनल सीयूटी रैंकर्स में। जैसा आप सभी को पता है कि इस वीडियो में हम लोग सीयूटी बीएड 2022 के प्रीवियस ईयर पेपर को सॉल्व करेंगे। तो 2022 जो पेपर आप लोग का है प्रीवियस ईयर, इसके पार्ट 1 को हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। आज हम लोग जो सॉल्व करेंगे वो आपके पार्ट बी के सेक्शन को सॉल्व करने वाले हैं। तो आज हम लोग जो शुरू करेंगे वह क्वेश्चन नंबर 26 से लेकर के 50 तक के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो हम लोग 51 से लेकर के आपके 100 तक के जो क्वेश्चन से सॉल्व कर देंगे, क्योंकि एक ही वीडियो में सारे क्वेश्चन को सॉल्व करना पॉसिबल नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू से पहले आप लोगों को बताना चाहिए कि जो भी स्टूडेंट हमारे पेड कोर्स से जुड़ना चाहते हैं वो हमारे पेड कोर्स से जुड़ करके अपनी तैयारी और भी अच्छे तरीके से कर सकते हैं। पेड कोर्स से जुड़ने के लिए नीचे दिए गए आपका वहां पर व्हाट्सएप नंबर दिया जा रहा है, इस व्हाट्सएप नंबर पे आप लोग व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को सारी चीजें मिल गई, समझ में आ चुकी होगी कि आज हम लोग जो बात करने वाले हैं वह सीयूटी बीएड 2022 के प्रीवियस ईयर पेपर के बारे में और पार्ट बी के बारे में शुरू करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 26 से हम लोग यहाँ पर शुरू करते हैं अपने इस सेशन को। ठीक है, चलिए तो शुरू किया जाए आज अपने सेशन को। हमारा क्वेश्चन नंबर 26 जो दिया हुआ है वह है आपका यहाँ पर देखिए। क्वेश्चन नंबर 26 मैं एक एक करके सभी को समझाते चलूंगा। आप लोगों को दिया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्लासिकल डांस फॉर्म। मैं इसे थोड़ा सा आपको बड़ा करता हूं ताकि आपको और भी क्लियर यहाँ पर शो करे। देखिए क्वेश्चन नंबर 26 दिया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्लासिकल डांस फॉर्म, यानी कि निम्न में से कौन सा शास्त्रीय नृत्य नहीं है, ये आपको बताना है। क्लासिकल डांस नहीं है तो देखिए चार ऑप्शन दिए गए हैं आपका, भरतनाट्यम, मणिपुरी, मोहिनीअट्टम या फिर आपका कुडियट्टम। अगर हम बात करते हैं आप लोगों को कि जो भारत में कुल जो क्लासिकल डांस है उनकी संख्या यानी उनके नंबर जो है वह 8 होते हैं। इनमें से कुडियत्तम यानी कुडियत्तम जो है वह आपका इन 8 में से कहीं भी नहीं आता है, इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा डी जो होगा 4 जो है आपका वह सही होगा। समझिए, यानी अगर 4 हमारा आंसर सही हो रहा है तो यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन दिख रहा है ये हमारा ऑप्शन सही होगा, यानी कि डी हमारा ऑप्शन सही है। ठीक है, इसी प्रकार से आप लोग को ऑप्शन टिक करना होगा अपने एग्जामिनेशन में 2023 के। अब आते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। क्वेश्चन नंबर 27 यहाँ पे दिया गया है, इसे हम लोग देखते हैं कि क्या आपका पूछ रहा है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 27 यहाँ पे जो दिया हुआ है यह दिया हुआ है आपका कि अरेंज द फॉलोइंग प्लान्स इन अकॉर्डेंस ऑफ दियर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर द रिसेंट वन कम्स फर्स्ट, बॉम्बे प्लान, गांधीयन प्लान, पीपल प्लान या फिर सर्वोदय प्लान। यानी कि निम्नलिखित प्लानों में से यानी योजनाओं को उनके प्राचीन से अद्यतन के काल क्रमानुसार ढंग से हमें व्यवस्थित करना है। तो इनमें अगर हम काल क्रमानुसार अगर व्यवस्थित करना चाहें तो हमारा जो सही आंसर होगा वह सबसे पहले बॉम्बे प्लान आया था। ठीक है, नंबर 1 ये हो जाता है आपका ए। ठीक है, ए के बाद जो आपका आएगा वह है आपका गांधीयन प्लान यानी कि आपका बी। इसके बाद फिर आपका आता है पीपल्स प्लान यानी कि सी, फिर इसके बाद सर्वोदय प्लान यानी कि डी। यानी कि आप यहाँ कर सकते हैं ए बी सी डी, जिसमें भी होगा वो आपका सही आंसर है, यानी कि ए बी सी डी। तो यहाँ पे देखेंगे कि जो आपका तीसरा दिख रहा है ए बी सी डी ये आपका सही है, इस हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर सी जो होगा वह सही होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर हमारा जो दिया हुआ है 28। क्वेश्चन नंबर 28 यहाँ पे बोल रहा है कि अंडर द नॉर्मल कर्व x+3 सिग्मा कवर्स, यानी कि यहाँ पे जो प्रश्न पूछ रहा है वह आपका है कि किसी समान वक्र के अंतर्गत x+3 सिग्मा कवर्स के अंतर्वृत्त क्या होता है। तो इसे जब हम लोग फॉर्मूले के द्वारा सॉल्व करेंगे, क्योंकि अभी हम लोग इसे सॉल्व नहीं कर पाएंगे, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपका लेंथी हो जाएगा। तो फॉर्मूले के द्वारा जब हम सॉल्व करते हैं तो हमारा जो आंसर मिल रहा है वो है आपका सी, यानी कि 99.73% आपका मिल रहा है। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, सी सही होगा। ये हमारा क्वेश्चन, मैं आप लोगों को केवल यहाँ पे क्वेश्चन और आंसर बता रहा हूं ताकि आप लोग समझ सकें कि किस प्रकार का पेपर पैटर्न आप लोग का आया हुआ था। ठीक है, अब बात करते हैं आप लोग का अगला जो क्वेश्चन है 29। देखिए क्वेश्चन नंबर 29 यहाँ पे पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा, यानी कि इसमें से पूछ रहा है आप लोगों का कि बताइए कि निम्न में से कौन सी जो है वह गंगा की सहायक नदी है। ठीक है, गंगा की सहायक नदी है ये आपको पूछ रहा है, यानी कि ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा यानी पूछ रहा है। तो चार ऑप्शन दिया गया है, कृष्णा रिवर, लूनी रिवर, काली रिवर, तिस्ता रिवर। तीन में से जो सही आंसर होगा वह हो जाएगा काली रिवर। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी सही है। ठीक है, क्या हो जाएगा, सी हमारा सही आंसर होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 30 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 30 क्या बोल रहा है आप लोगों से कि हु अमंग द फॉलोइंग इज वर्ल्ड्स फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर।
ध्यान रखिएगा, यह बहुत सारे लोग स्टूडेंट ने लास्ट ईयर गलती किया था, उन्होंने भारत की पहली प्रधानमंत्री को लेकर के इंदिरा गांधी चुन लिया था, लेकिन यहाँ पे इंदिरा गांधी नहीं होगा, यहाँ पे वर्ल्ड की फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर के बारे में पूछा गया है। तो वर्ल्ड की फर्स्ट जो प्राइम मिनिस्टर थी वह श्री माओ, ठीक है, श्री माओ भंडारनायके, ये आपका सही आंसर होगा। श्री माओ भंडारनायके, ये आपका सही आंसर होगा। और बात करते हैं कहाँ की है, तो ये आपकी श्रीलंका की है, ठीक है, कहाँ की, श्रीलंका की है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 31 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 31 क्या बोल रहा है आप लोगों से कि पीवी सिंधु वन मेडल एट वुमेन्स सिंगल्स इन बैडमिंटन एट ओलंपिक 2020, यानी कि ओलंपिक 2020 में बैडमिंटन के एकल महिला मुकाबले में पीवी सिंधु ने कौन सा पदक जीता था। तो पीवी सिंधु ने जो पदक जीता था वह कांस्य पदक था। क्या था, कांस्य, यानी कि आपका ब्रॉन्ज मेडल उन्होंने जीता था। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, प्रश्न नंबर आपका 32। देखिए क्वेश्चन नंबर 32 बोल रहा है कि विच एमंग द फॉलोइंग इज अ डोमेस्टिक फर्स्ट क्लास क्रिकेट टूर्नामेंट, यानी आजकल आप लोग देख भी रहे होंगे कि जो सरफराज खान है वो लगातार शतक पे शतक ठोक रहे हैं, जैसे अभी पृथ्वी शॉ यहाँ पर शतक पे शतक ठोक रहे थे, तो वह रणजी ट्रॉफी में वो लगातार अपना काम कर रहे थे। उसी प्रकार से यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें रणजी ट्रॉफी तो नहीं है, लेकिन एक ऐसा आपका नाम दिया गया है जो कि आपका क्रिकेट कह सकते हैं कि शॉर्ट फॉर्म होता है वनडे और T20 का। तो जो सही आंसर होगा आपका वो हो जाएगा दिलीप ट्रॉफी। क्या हो जाएगा, दिलीप ट्रॉफी आपका सही आंसर होगा, यानी कि सी यहाँ पर सही है, ठीक है। अब आते हैं प्रश्न नंबर आपका 33। देखिए 33 यहाँ पे क्वेश्चन नंबर यहाँ पे क्या बोल रहा है, आप लोग को मैं यहाँ पे थोड़ा सा और इसको ऊपर करके दिखा देता हूं। देखिए दिया हुआ है राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 केम थ्रू, यानी कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 किस संशोधन के स्वरूप अधिनियमित हुआ था। तो 4 ऑप्शन दिए गए यहाँ पर, 80th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, यानी कि 80वां संविधान संशोधन, 85th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, यानी कि 50वां संविधान संशोधन, इसके बाद दिया हुआ क्या है 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, यानी कि 86वां संविधान संशोधन, इसके बाद दिया है 88 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, यानी कि 88वां संविधान संशोधन। तो सही आंसर हो जाएगा 33 का, वह 86वां संविधान संशोधन आपका सही होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर भी सही हो रहा है। आप लोग देख रहे होंगे कि लगातार यह क्वेश्चन आपका जो सभी क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपका सी आ रहा है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 34 दिया हुआ है, 34 दिया है कि द लिटरेरी वर्क डीलिंग विद कुतुबुद्दीन ऐबक, यानी कि यहाँ पे पूछा है कि वह साहित्यिक कृति जो कुतुबुद्दीन ऐबक से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए मिन्हाज उज सिराज, ऑप्शन नंबर बी खजाइन उल फुतूह, ऑप्शन नंबर सी तुर्क ए चहलगानी, ऑप्शन नंबर डी ताज उल मसीह। तो 4 ऑप्शन में से जो सही आंसर होगा वह ताज उल मसीह आपका यहाँ पर सही आंसर होगा, यानी हम लोग कह सकते हैं कि हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका सही है। अगले प्रश्न में आते हैं हम लोग, प्रश्न नंबर आपका दिया हुआ है 35, ठीक है। 35 क्या दिया हुआ इसे हम लोग देखते हैं। देखिए मैं यहाँ पर लिखता भी चल रहा हूं आप लोग को। 35 हु वाज द लास्ट नंद रूलर हु वाज डिफीटेड बाय चंद्रगुप्त मौर्य, यानी इनमें से चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा पराजित होने वाला अंतिम नंद वंशीय शासक कौन था। तो 4 ऑप्शन दिए गए यहाँ पर, घनानंद, महापद्मानंद, धनानंद या फिर महानंद। तो प्रश्न में 35 का जो सही आंसर होगा वह ए होगा आपका। क्या हो जाएगा 35 का, सॉरी सी यहाँ पे सही होगा धनानंद। देखिए धनानंद और घनानंद दोनों अंतर है, ये घनानंद बहुत सारे लोग यहाँ पे सोच रहे होंगे, तो घनानंद नहीं बल्कि आपका धनानंद सही आंसर होगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर सी पुनः आपका सही आंसर हो रहा है। अगले प्रश्न में आते हैं हम लोग 36। क्वेश्चन नंबर 36 यहाँ पे दिया गया है, इंडिया विल बिकम चीता फॉर्म फ्रॉम अंडर चीता रिलोकेशन प्लान। ये देखिए क्वेश्चन जो आपका ड्रॉप कर दिया गया था, ध्यान रखिएगा ये क्वेश्चन आप लोग का ड्रॉप कर दिया गया था। फिर भी हम लोग इसको देखते हैं कि यहाँ पे पूछा है कि चीता पुनर्वास कार्यक्रम के तहत भारत में किस देश से चीते लाए गए थे। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, साउथ अफ्रीका, केन्या, माली या फिर रवांडा। तो जो सही आंसर होगा इनमें से कोई भी आंसर जो है आपका सही नहीं है, क्योंकि जो आपके चीते लाए गए थे वो आपके नामीबिया से लाए गए थे, ठीक है। कहां से भाई, नामीबिया से आपके चीते लाए गए थे, और इनमें से ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है जो कि आपका नामीबिया होगा। लेकिन चूंकि नामीबिया जो है आपका साउथ अफ्रीका में आता है, तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाना चाहिए था, लेकिन फिर भी एनटीए ने क्वेश्चन को ड्रॉप कर दिया था। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर आपका 37। देखिए क्वेश्चन नंबर 37 क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज फर्स्ट वन टू गिव कम्युनिटी फॉरेस्ट रिसोर्स राइट्स, यानी कि सामुदायिक वन संसाधन अधिकार देने वाला प्रथम राज्य कौन बना है। उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश या फिर आपका अरुणाचल प्रदेश। तो यह आपका उड़ीसा बना है। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा भाई,
ए ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका 38 यहाँ पे दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 38 कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज द विनर ऑफ थॉमस कप 2022, यानी कि निम्न में से कौन सा देश थॉमस कप 2022 का विजेता है? चाइना, इंडोनेशिया, साउथ कोरिया या फिर आपका इंडिया। तो 38 का सही आंसर होगा आपका इंडिया, ऑप्शन नंबर डी यहां पर आपका सही आंसर होगा। अब आते हैं प्रश्न नंबर आपका क्वेश्चन नंबर 39। देखिए क्वेश्चन नंबर 39 क्या पूछ रहा है इसे हम लोग देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39 दिया है कि गिवन बिलो आर फोर स्टेटमेंट, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट सेंटेंस। ठीक है, चार ऑप्शन दिए गए इनमें, सेक्स एंड जेंडर आर बोथ बायोलॉजिकल डिसाइडेड, सेक्स एंड जेंडर आर बोथ सोशली डिसाइडेड। यहां पर देखिए बायोलॉजिकल डिसाइडेड दिया, यहां पर सोशली डिसाइडेड दिया है और यहां पर डिसाइडेड बायोलॉजिकल। ठीक है, इसके बाद फिर दिया हुआ है सेक्स इज डिसाइडेड बायोलॉजिकल, जेंडर इज डिसाइडेबल सोशली। तो यहां पे अगर हम बात करते हैं कि 39 का जो सही आंसर होगा वह आपका डी सही होगा, यानी कि सेक्स इज डिसाइडेड बायोलॉजिकली, जेंडर इज डिसाइडेडली सोशली, ये आपका सही आंसर होगा। ठीक है, यानी कि जो आपका कथन दिया गया था उसके अकॉर्डिंग था कि जो लिंग होता है वह जैविक और जेंडर सामाजिक रूप से निर्धारित आपका किया जाता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 40 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 40 बोल रहा है इफ द इकोनॉमी इज ऑपरेटिंग एट पोटेंशियल जीडीपी एंड इंक्रीज इन द मनी सप्लाई विल लीड टू, यानी कि यदि अर्थव्यवस्था संभाव्य जीडीपी पर प्रचालित हो तो मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि इसकी ओर किसकी ओर अभिप्रेरित करेगी? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए दिया है स्टैगफ्लेशन, और स्टैगफ्लेशन मतलब होता है स्फीति संबंध गतिरोध। दूसरा ऑप्शन दिया है आपका स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन, यानी कि संरचनात्मक मुद्रास्फीति। ऑप्शन नंबर डी डिमांड साइड इन्फ्लेशन, यानी कि मांग पक्षीय मुद्रास्फीति। ऑप्शन नंबर 4 सप्लाई साइड इन्फ्लेशन, यानी कि आपूर्ति पक्षीय मुद्रास्फीति। तो क्वेश्चन नंबर 40 का जो सही आंसर होगा वह बी सही होगा, यानी कि स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन अर्थात संरचनात्मक मुद्रास्फीति की ओर यह आपका इंडिकेट करेगा, यानी अभिप्रेरित करेगा आपका। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर आपका 41। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 41 यहाँ पे पूछ रहा है बेसिक पोस्टुलेट ऑफ मार्क्स पॉलिटिकल फिलोसफी इंक्लूड, यानी यहाँ पे जो आपका प्रश्न पूछा गया हुआ है कि मार्क्स के राजनीतिक दर्शन के मूलभूत तत्वों में क्या सम्मिलित है? ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे दिया है हिस्टोरिकल मेटेरियलिज्म, क्लास स्ट्रगल, थ्योरी ऑफ सरप्लस वैल्यू, इंडिविजुअल फ्रीडम। तो इनमें से यहाँ पे पूछा है कि चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो, ए एंड बी ओनली, ए बी सी ओनली, ए एंड सी ओनली, बी सी डी ओनली। तो 41 के लिए अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे ए बी सी आपका सही आंसर है एंड ऑप्शन नंबर 2 आपका सही होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर आपका जो दिया हुआ है वह 42 दिया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 42 क्या बोल रहा है कि द पॉक्सो एक्ट 2022 212 वाज अमेंडेड इन द ईयर, यानी कि पॉक्सो एक्ट 2012 को किस वर्ष संशोधित किया गया था? 2019, 2017, 2015, 2013। तो यहाँ पे जो सही आंसर होना चाहिए वो आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, यानी कि 2019 आपका सही आंसर होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर आपका 43 यहाँ पर दिया हुआ है। देखिए क्वेश्चन नंबर 43 क्या बोल रहा है इसे हम लोग देखते हैं। यहाँ पे बोला है कि मैच कॉलम, 43 यहाँ पे बोल रहा है आपका कि मैच द कॉलम, आपको बताना है कि यहाँ पर पहला ऑप्शन दिया है आपका ऑथर, क्या दिया है आपका ऑथर, इसके बाद आपका बुक्स का दिया हुआ है, लिस्ट 2 जो है आपका बुक्स का है और लिस्ट 1 आपका ऑथर का है। तो इसमें हम देखेंगे तो सबसे पहले जो हमारा एरिस्टोटल का अगर हम देखें यहाँ पर तो एरिस्टोटल ऑथर है और उनकी कौन सी बुक है ये आपको बतानी है। तो ये हमारा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये एरिस्टोटल जो है वो आपका पॉलिटिक्स, यानी कि एरिस्टोटल जो है वो आपके पॉलिटिक्स से संबंधित है। इसके बाद आपका कार्ल मार्क्स, कार्ल मार्क्स भी आपका क्या होगा द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो से रहेगा, यानी कि सेम यही रहेगा। ठीक है, बी का भी यही रहेगा। रूसो, रूसो का भी आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर बताइए सभी लोग। तो देखिए 43 में अगर हम बात करते हैं तो आपका रूसो का भी यहाँ पर 3 हो जाएगा, यानी कि यही आपका सेम रहेगा और डी का भी यही रहेगा, यानी कुछ भी आपका परिवर्तन नहीं है, सेम टू सेम वही है। केवल आपको जो आपका जो मतलब ऑप्शन नंबर ए दिया है, यानी जिस उसको सामने का दिया हुआ ये आपका सही आंसर होगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर आपका 43 का सही आंसर होगा 2, यानी कि ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4 आपका सही आंसर है। तो हमारा क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही आंसर होगा। ठीक है, चले अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर आपका 44। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 44 यहाँ पे जो दिया हुआ उसे हम लोग पढ़कर आपको समझाते हैं और बताते हैं। दिया है कि जो चाइल्ड लेबर प्रोहिबिटेशन एंड रेगुलेशन एक्ट
86 was amended in 2016 the amended act यानी कि बाल श्रम प्रतिषेध एंड विनियम अधिनियम 1986 में संशोधित किया गया था। संशोधन अधिनियम क्या है आपका? ऑप्शन नंबर ए कंप्लीटली प्रोहिबिट्स द एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रेन बिलो 14 यानी कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के काम करने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाना। ऑप्शन नंबर बी अलाउड सर्टेन स्पेसिफिक एम्प्लॉयमेंट पॉसिबिलिटीज फॉर चिल्ड्रेन बिलो 14 ईयर्स यानी कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कुछ विशेष तरह के रोजगार की छूट देना। ऑप्शन नंबर सी अलाउ चिल्ड्रेन टू बी एम्प्लॉयड इन द वर्क दैट देयर पेरेंट्स मे बी डूइंग यानी कि बच्चों को उन कामों को करने की छूट देता है जो उसके अभिभावक भी करते हैं। ऑप्शन नंबर डी कंप्लीटली अलाउड ऑल काइंड्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रेन बिलो 14 ईयर्स। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा 44 का वह ए सही होगा यानी कि यहाँ पर कंप्लीटली प्रोहिबिट्स द एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रेन बिलो 14 ईयर्स यानी कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के काम करने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाता है। यह आपका ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 45। देखिए क्वेश्चन नंबर 45 क्या बोल रहा है यहाँ पर कि यूनेस्को एडवांसेस पीस सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड ह्यूमन राइट्स फॉर फैसिलिटेटिंग कोलैबोरेशन एमंग नेशंस थ्रू 5 मेजर प्रोग्रेस एरिया यानी निम्न में से किन 5 महत्वपूर्ण कार्यक्रमों के माध्यम से यूनेस्को विभिन्न राष्ट्रों के मध्य शांति, समेकित विकास एवं मानवाधिकार जैसे विषयों पर सहयोग बढ़ावा देता है। तो इनमें सिंपल हमारा जो आंसर होगा वह आपका हो जाएगा ए क्योंकि यह आपका एजुकेशन, नेचुरल साइंस, सोशल साइंस, कल्चरल एंड कम्युनिकेशन पर आपका यह क्या करता है सहयोग का बढ़ावा देता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए सही आंसर होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर आपका 46 यहाँ पे दिया हुआ है, इसे हम लोग समझते हैं। ये आपका यूनिसेफ से दिया गया है। व्हाट वाज द ओरिजिनल फुल फॉर्म ऑफ यूनिसेफ? तो यूनिसेफ का जो आपका फुल फॉर्म होता है वो आपको होता है यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। ठीक है, अगले प्रश्न आते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 47। देखिए क्वेश्चन नंबर 47 जो दिया हुआ है वो थोड़ा सा बहुत ही लॉन्ग दिया है, इसलिए हम इसको थोड़ा सा और भी शॉर्ट कर लेते हैं। ठीक है, शॉर्ट कर लें तो आपको समझ में भी आपको आएगा। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 47 यहाँ पे दिया क्या है भाई, एक बार पढ़ देते हैं। गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट, वन इज लेबल्ड एज असर्शन ए एंड द अदर इज लेबल्ड एज रीजन आर यानी असर्शन है देयर शैल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विद द प्राइम मिनिस्टर एट द हेड टू एड and advise the president who shall in the exercise of his functions act in accordance with such advice। रीजन दिया हुआ है the executive power of the union shall be vested in the president and shall be exercised by him either directly or through officers subordinate to him in the accordance with this constitution। यानी अगर हम बात करते हैं यहाँ पर आपका असर्शन और रीजन दिया हुआ है, इनमें जो आपका सही आंसर होगा वह आपको इनमें से बताना होगा 1 2 3 4 में से। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि हमारा जो 47 का आंसर होगा वह आपका ए सही होगा। क्यों? क्योंकि बोथ ए एंड आर करेक्ट यानी कि ए और आर जो है आपका सही है। आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, यहाँ पर सही आंसर होगा। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर आपका दिया हुआ है 48। क्वेश्चन नंबर 48 बोल रहा है आपका कि अनुष्का शंकर इज अ वर्ल्ड रिनोन्ड प्लेयर यानी कि अनुष्का शंकर की विश्व प्रसिद्ध वादक हैं। क्या चीज के वादक हैं भाई? तो ये जो अनुष्का शंकर जी हैं ये विश्व प्रसिद्ध आपके वादक हैं सितार के। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं 49 आपका। क्वेश्चन नंबर 49 यहाँ पे बोल रहा है आप लोग का कि बताइए कि भागवत गीता, ठीक है, भागवत गीता डिक्लिन्स भक्ति योगा, ज्ञान योगा एंड यानी भगवत गीता में भक्ति योग, ज्ञान योग एवं किस योग की चर्चा है यहाँ पे बताया गया है। तो 4 ऑप्शन दिए गए यहाँ पर, तो इन 4 में से जो सही आंसर होगा वह हो जाएगा आपका कर्म योग। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा यानी कि भगवत गीता में भक्ति योग, ज्ञान योग और कर्म योग की यहाँ पर चर्चा है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 50। देखिए क्वेश्चन नंबर 50 क्या बोला है कि मेखला सादोर निम्न में से किस मेखला सादोर इज अ ट्रेडिशनल अटायर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट यानी कि मेखला सादोर निम्न में से किस राज्य का पारंपरिक परिधान है? असम का, नागालैंड का, मेघालय का या फिर आपका वेस्ट बंगाल का। तो 50 का सही आंसर होगा आपका असम, यहाँ पर सही आंसर है। ठीक है, देखिए यहाँ पर हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 50 को सॉल्व कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो सॉल्व करेंगे
वह आपका 51 से लेकर के 75 तक के क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे, क्योंकि एक वीडियो में हम लोग 25 क्वेश्चन को ही सॉल्व कर पाते हैं। तो यह वीडियो आप लोग कर सकते हैं कि आपका वीडियो नंबर आपका 1 है। ठीक है, वीडियो नंबर 2 में हम लोग क्या करेंगे आप लोग का कि 51 से लेकर के आपका 75 तक के क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। इसके बाद आपका वीडियो नंबर 3 में हम लोग जो सॉल्व करेंगे वह आपका 76 से लेकर के आपका 100 तक के जो क्वेश्चन रहेंगे उनको हम लोग वीडियो 3 में आप लोग को सॉल्व करके यहाँ पर बताया जाएगा। यानी कि आपका जो पार्ट बी होगा वह 3 वीडियो में हम लोग यहाँ पर लाएंगे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आज का सेशन आप लोग के लिए फ्रूटफुल रहा होगा। सेशन अच्छा लगे जरूर इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और सभी क्लासेस आप लोग की जल्द ही फ्री ऑफ कॉस्ट चलाई जा रही हैं। ओके एवरीवन, थैंक यू सो मच।